हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ये दो ऐसे विषय हैं जो वास्तविकता में आपकी यूपीएससी की पूरी जर्नी को चेंज कर सकते हैं, तो शायद आपको थोड़ा सा जानकर इसमें कुछ अतिशयोक्ति दिखाई दे। हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न आए कि भाई ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मान लेते हैं कि एक महत्वपूर्ण विषय है, पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिस स्टूडेंट का एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी अर्थात पर्यावरण और भूगोल खासा स्ट्रांग हो, वो स्टूडेंट यूपीएससी को ज्यादा क्वालिफाई करता है या फिर इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो आइए इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो भाई ये याद रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस चीज को कैसे पढ़ रहे हैं, अर्थात उसे पढ़ने का तरीका आपका कैसा है, और साथ ही आप उसे कहां पढ़ रहे हैं, मतलब आपका कंटेंट कैसा है, उस कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, यह खासा मैटर करती है। अब इस बात को समझ लें कि मान लेते हैं कि मैंने ही एक विषय को शायद मतलब मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने कभी ना कभी इस लेक्चर के अलावा मुझे कुछ पढ़ाते हुए, खासकर इन मैपिंग वाला पोर्शन या इंडियन ज्योग्राफी या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाते हुए देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार आप उसे देखें और देखने के बाद इस बात को एनालाइज करें कि भाई मान लेते हैं आपने एक्स नामक प्लेस पर उस चीज को पढ़ा है, वाई नामक प्लेस पर उस चीज को पढ़ा है। बात सिंपल है, आप भूगोल ही पढ़ रहे हैं, बट तथ्यों और जानकारियों के स्तर में खासा अंतर होता है। तो इस बात को समझ लें कि भाई आप एक बात तो क्लियर है दैट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का योगदान सबसे ज्यादा होता है यूपीएससी के प्री में। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे, बहुत बड़े नंबर पे ऐसे लोग होंगे जिनका केवल और केवल प्री क्वालिफाई हो जाए, यानी कि सिर्फ उनका प्री निकल जाए बच्चे, आप पाएंगे कि उनका मेंस, इंटरव्यू सब कुछ क्वालिफाई हो जाएगा। पर समस्या केवल यह है कि प्री ही नहीं क्वालिफाई हो रहा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को ब्रश अप कर लें इस बात के लिए कि यूपीएससी अपने आप को और इस इतिहास को दोहराता रहेगा हमेशा कि यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हर बार डोमिनेट करने वाला है, हर बार लीड करने वाला है बेसिकली ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। देखिए इक्का दुक्का वर्षों में अंक ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर ये दोनों सब्जेक्ट कलेक्टिवली आपको 30 से 35 प्रश्न हर बार देंगे भाई, और कुछ केसेस में संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो तो सोच कर देखिए यूपीएससी का कट ऑफ कितना ही होगा भाई। मैं मान लेता हूं कि यूपीएससी का ऑन एन एवरेज कट ऑफ ही ज्यादा है। सामान्य तौर पर कट ऑफ अगर ज्यादा भी है तो भी यह कट ऑफ 45 नेट सही प्रश्नों से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, राइट आंसर से ज्यादा नहीं हो सकता। अब इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्री जरूर निकले, क्योंकि प्री निकलने पर बच्चे एक बात तो है कि आपका कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट अप हो जाता है। तो इस बात को समझ लो कि प्री अगर निकालना है तो आपको सीधे सीधे 30 से 35 प्रश्न बन जाएंगे अगर आपने इस सब्जेक्ट को आज की डेट से, क्योंकि अब सहज बात है भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि 2025 की तैयारी आप कर रहे हैं और 25 की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आप जो है वो जाना चाहेंगे इस सब्जेक्ट के साथ और आपको तैयार कर लेना चाहिए इस सब्जेक्ट को। पर यह याद रखिए कि अगर आप इस सब्जेक्ट को बच्चे तैयार कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसकी गुणवत्ता अर्थात इसकी क्वालिटी काफी मैटर करती है। मैं स्पष्ट तौर पर अगर आपसे कहूं तो हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट आप 4 जगह से पढ़ें, पर यह याद रखिए कि YouTube इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न एनीथिंग। यह एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी चीज को सीखने का, समझने का। पर अगर आप किसी एग्जाम को सीरियसली क्वालिफाई करना चाहते हैं और एग्जाम लाइक यूपीएससी अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस बात को समझिए कि इसमें आपको प्रोफेशनल अप्रोच की आवश्यकता होगी, एक व्यावसायिक तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता होगी, आपको मेंटरशिप की जरूरत होगी। बहुत सारे प्लेसेस पे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और इसे मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि केवल अगर आप सेल्फ स्टडी पर फोकस्ड हैं तो आपको कई स्थानों पर आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, आपके डाउट्स वहीं रह जाएंगे आपके दिमाग में और उन्हीं डाउट्स के साथ आप यूपीएससी देने जाएंगे, जो कि एक खतरनाक डिसीजन है। साथ ही आपको
पूरी जर्नी में हर बार अपने आप को टेस्ट करने की आवश्यकता होगी। आपको कंटेंट अर्थात आपको सामग्री की, अध्ययन सामग्री की आवश्यकता होगी, और साथ ही आपको जो है वो अंततः लेक्चरशिप की जरूरत होगी, अंततः आपको जो है वो आवश्यकता होगी एक गाइडेंस की। इन सभी चीजों की आवश्यकता आपको इस जर्नी में पड़ने वाली है। तो एक चीज याद रखिए कि आपके पास दो एजेंडाज होने चाहिए। पहली चीज कि आप इस बात को समझें कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के कलेक्टिवली जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न आपको प्री निकालने के लिए, आपके स्पेसिफिकली प्री के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। और इस तथ्य को आप इस बात से भी देख सकते हैं कि भाई जिन स्टूडेंट्स का प्री क्वालिफाई नहीं होता, अक्सर उन्हें दिल्ली में जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके आसपास के लोग इस बात को जरूर कभी ना कभी कहते हैं कि भाई एक कार्य करिए, आप जो है भूगोल वैकल्पिक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल आप थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ लिया तो आपका प्री जरूर निकल जाएगा। अर्थात ये विषय ये बताता है कि इस विषय के अंदर तथ्य, जानकारी, डेटा बहुत सारा होता है और आप इससे आपके प्री को डोमिनेट कर सकते हो। लेकिन समस्या हमेशा रहेगी गुणवत्ता की। हिमालय आप जान लीजिए कि ये हर एक स्थान पर पढ़ाया जाएगा जहां भूगोल पढ़ाया जाएगा, बट क्या यूपीएससी उस जगह से प्रश्न लेगा? तो शायद नहीं, बिकॉज वो एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहता है। अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भाई आपका ना केवल प्री निकले, ना केवल मेंस निकले, ना केवल इंटरव्यू निकले, आप एक सफल तरीके से इस जर्नी को प्ले करें एक सुगम माध्यम में, तो देखिए एक तो ओपन आपके पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन है वो ये कि भाई आप हमारे साथ हमारे बैचेस का पार्ट बने। देखिए प्रोफेशनल मैनर इज समथिंग डिफरेंट। देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि इन्वायरमेंट आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, तो जो सोर्स होगा आपका, यानी कि जो आपको डिलीवरी होगी, उस डिलीवरी में गुणवत्ता आप महसूस कर पाएंगे जब आप प्रोफेशनल मैनर में उसे पढ़ें। फाइन। अब प्रोफेशनल मैनर क्या है? तो ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है जरा इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहला तो भाई ये आईएएस के स्पेसिफिक बैचेस हैं, मतलब यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक बैच है, और स्पेसिफिक बैच जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो हिंदी माध्यम का है। ठीक है, यानी कि हिंदी माध्यम का ये बैच आपके लिए, ध्यान से सुनिए, 26 तारीख से इसमें कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, यानी कि 26 जून से इनमें क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। पहली बात। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो आपको यहां कॉस्ट दिख रहा है, पहले तो यह जान लें कि यह कॉस्ट हमेशा के लिए नहीं है, और यह कॉस्ट जो है वो आपको दो कंडीशन पर मिलेगा। एक कंडीशन, आप डेट से पहले इसे ज्वाइन कर लीजिए, और दूसरी कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा फैकल्टी कोड। फैकल्टी कोड यहां पर मेरा लिखा हुआ है, आप इस कोड के माध्यम से इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। ये कोड मैं यहां लिख दूं, ये एके लाइव कोड है। याद रखिए कि स्टडी आईक्यू के आप कोई भी कोर्सेज का पार्ट बन रहे हैं तो आपको जो है इस कोड का यूज करते हुए ही इस कोर्सेज का पार्ट बनना है, क्योंकि जो कॉस्ट मैं यहां डिस्प्ले कर रहा हूं ये कॉस्ट सबसे मिनिमम कॉस्ट है, इससे कम कॉस्ट किसी कंडीशन पर नहीं होगी। अब ये कॉस्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको यूज करना है बच्चे एके लाइव कोड का। ठीक, पहली चीज है। दूसरी चीज आप ध्यान रखें कि एक तो आपको इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि मान लेते हैं कि भाई आपने जो है आइडियली इस बात को फील करा कि जी हां ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जो है वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट से पढ़कर मैं आईएएस जो है वो ठीक से और आसानी से, अगर मैं इसमें थोड़ी मेहनत करूं, थोड़ा समय दूं, तो मैं आसानी से अपना प्री क्वालिफाई कर जाऊंगा। आपने पढ़ना शुरू करा, आप बैच में भी आ गए, लेकिन अंततः आप अगर उसे समय नहीं देंगे, इवन आफ्टर ज्वाइनिंग दीज बैचेस, तब भी आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो आपको यहां कुछ बातों का ध्यान रखना है अगर आप यूपीएससी का प्री देने वाले हैं। ध्यान से देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 अगर आप ये देने वाले हैं तो सबसे पहली बात तो आपको ये स्टेप लेना है कि आप जो है वो 26 जून से पहले ज्वाइन कर लें इस बैच को, यानी कि 26 जून को आप जो है 2024 की मैं बात कर रहा हूं भाई, आप हमारा P2I अर्थात वो बैच जो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराता है। और यहां मैं स्पेसिफिकली आपको क्लियर कर दूं, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू यानी कि मेंस
बाकी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ओके, इसमें आपको और क्या मिलेगा, तो यहां ध्यान दीजिए। एक तो बच्चे 3 आवर की आपकी क्लास होगी, ठीक, 3 आवर की क्लास मतलब कि डेली 3 घंटे आप लाइव क्लास लोगे। टीचर आपके सामने पढ़ा रहा होगा, आपको कोई भी डाउट आएगा, कोई भी प्रश्न आएगा, डायरेक्टली आप टीचर से पूछ सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा आपको एक सबसे बड़ी सुविधा मिलने वाली है, जो आईएएस एस्पिरेंट हिंदी माध्यम के लिए एक बड़ा टास्क होता है, और वो ये कि भाई कैसे अंग्रेजी अखबार से हमारे काम की चीजों को निकालकर पढ़ें। तो याद रखिए कि इन बैचेस में आपको डेली जो है वो एक करंट अफेयर प्रोग्राम अर्थात कैप, इसकी सुविधा मिलने वाली है। देन आप करंट अफेयर प्रोग्राम की सुविधा उठाएंगे। डेली आपको ओम सर जो है वो करंट अफेयर पढ़ाएंगे। 4 से 5 विषयों का, 4 से 5 अखबारों का बेसिकली अध्ययन करके वो सारी काम की चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं वो आप तक डिलीवर करी जाएगी। ठीक है, अब यहां तक काम जो है वो लिमिटेड नहीं है। जरा देखिए, ये पूरी जर्नी के दौरान आप सोचिए, इस बात को इमेजिन करिए कि अकेले अपने रूम में बैठकर किसी सब्जेक्ट को तैयार करना और एक प्रोफेशनल टीम के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उस चीज को करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। फाइन, देखिए आप यहां पर पाएंगे कि जो कैप का प्रोग्राम है, इसके अलावा आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटरशिप। अब ये 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, तो देखिए मैं मान लेता हूं कि आप बैच को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आपने बैच ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के बाद आपको विद इन फ्यू डेज आपके मेंटर का कॉल, मैसेज या ईमेल आ जाएगा। वो आपसे बात करेंगे और ये बताएंगे कि इस पूरी यात्रा में, यूपीएससी की इस पूरी जर्नी में आपको जिस भी स्थान पर जो समस्या आए, मान लेते हैं कि भाई आपको सब्जेक्ट का कोई डाउट हो। ओके, अब एक बात और सुनिएगा, सब्जेक्ट का डाउट अगर है तो आप उसे क्लास में भी पूछ सकेंगे। मैं स्पष्ट कर दूं कि जब आप क्लास चल रही होगी तो आपको जब लगे कि मुझे कोई डाउट आ रहा है, आप चैट बॉक्स पे उस डाउट को पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, वहां एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, हैंड रेज हो जाएगा आपका। टीचर यहां से आपको अलाउ करेंगे, जैसे क्लास में बैठे होने पर आप हाथ उठाते थे कि भाई हमें कुछ पूछना है, उसी प्रकार से आप हाथ उठाएंगे, टीचर यहां से आपको अलाउ करेंगे, आपका ऑडियो ऑन हो जाएगा, आप बोलकर उस डाउट को पूछ सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि लाइव साक्षात देखते हुए, बातचीत करते हुए आप अपना डाउट एंटरटेन करा पाएंगे। तो देखिए, क्लास में आप डाउट पूछें, क्लास का डाउट क्लास बीत चुकी है उसके बाद आपको पूछना है, तो पूरी यात्रा में आपका मेंटर जो है आपके साथ होंगे। क्लास का कोई डाउट है, या फिर कई बार आपको जो है वो टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, टाइम टेबल बनाना है, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या कोई समस्या आ रही है पूरी जर्नी में, इस समस्या का आपका पूरा समाधान आपके मेंटर्स आपके लिए हमेशा प्रोवाइड करा करेंगे। फाइन, अलोन स्टडी से फार बेटर है इस प्रकार की स्टडी। अब देखिए, मेंटरशिप पूरी जर्नी में, कैप का प्रोग्राम पूरी जर्नी में, लेकिन फिर भी आपके लिए समस्या होगी उस समय जब आपका यूपीएससी का प्री आने वाला होगा। फाइन, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, याद रखें कि जिस समय आपके यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करीब होगा, उस एग्जाम के प्रायर, एक निश्चित समय सीमा के पहले आप पाएंगे कि आपका एक दूसरा प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट होगा। और कौन सा होगा वो प्रोग्राम, ध्यान से सुनिएगा। इस प्रोग्राम को कहते हैं एसआईपी, जो इसमें इंक्लूडेड है सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से। अर्थात ये वो प्रोग्राम है जिसके माध्यम से अगर आपका प्री की डेट करीब आती है तो इसके साथ ही आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और इस क्लास के माध्यम से बेसिकली आपको कराया यह जाएगा कि आपके प्री का पूरा सिलेबस जो आप यहां से यहां तक पूरा पढ़ेंगे भी, उसे दोबारा तेजी से क्रैश कोर्स के फॉर्म में फिर से पढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आपकी तैयारी 200% बुलेट प्रूफ हो जाएगी। आप उस कंडीशन को प्राप्त कर लेंगे जहां से आपका प्री क्लियर होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इस चीज को समझें कि अगर आप प्री क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो एक बार सिलेबस पढ़ना पर्याप्त नहीं होगा, दूसरी बार आपको पढ़ाया जाएगा और आप इतना क्लियर और इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप आसानी से प्री को क्वालिफाई कर जाएं।
और इसमें ध्यान दीजिए, आपको जो सब्जेक्ट मैंने बताया ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये ना केवल एक बार पढ़ाया गया है, यह आपको एसआईपी में दोबारा पढ़ाया जाएगा। और यहां एक बात मैं और विशेषता आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दें कि ये जो एसआईपी का प्रोग्राम आप देख रहे हैं, इस एसआईपी के प्रोग्राम में एक विशेष सुविधा होगी, और वो विशेष सुविधा पता है क्या है? आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप केवल ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, उसमें मैपिंग साथ में करते हैं। ठीक, मैं तो खासकर जो है क्लास में ये मैपिंग साथ में कराता हूं। लेकिन याद रखिए कि यूपीएससी के नेचर को देखते हुए हमने स्पेशलाइजेशन करा है इस चीज का कि एसआईपी के प्रोग्राम में सेपरेट एक अलग से मैपिंग की क्लास आपकी लगाई जाएगी। और यह मैपिंग की क्लास लगाने का मुख्य उद्देश्य होगा कि आपको बेसिकली प्रोवाइड करा जाए क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड कंटेंट, जिससे आप जो है वो प्री में मैपिंग के जो 4 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं, आपके लिए वो पीनट की तरह आसान हो। फाइन, तो इस चीज को समझिए कि आपके लिए ये 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, ये एक ऐसे विषय हैं जो क्रांतिकारी परिणाम आपको दे सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो डेट बच्चे मैंने आपको बताई है, इस डेट का विशेष ध्यान रखना है। डेट के साथ, इत्मीनान के साथ आप इन बैचेस में आइए। ये याद रखिए कि ये डिसीजन आने वाले समय में आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। और ये डिसीजन इसीलिए फ्यूचर चेंज कर सकता है क्योंकि आप केवल एक बैच का नहीं, एक टीम का हिस्सा बनेंगे। इस बात को समझिएगा। और ये टीम तत्पर होगी आपके सिलेक्शन के लिए। फाइन, आप एक्सपर्टीज के साथ डील करेंगे, आपको नॉलेज के साथ एक पूरा सपोर्ट मिलेगा। डेट याद रखिएगा 26 जून की है और मैं आप सभी का इंतजार कर रहा हूं इन बैचेस में आपको ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट बच्चे पढ़ाने के लिए। तो विशेष तौर पर याद रखें कि 26 तारीख से पहले आप इन बैचेस का पार्ट जरूर बने। और मेरी बहुत सारी गुड विशेष हैं आप सभी के लिए कि भाई आप बेहतर तरीके से तैयारी करें, आप प्री क्वालिफाई करें, मेंस क्वालिफाई करें और पूरे एग्जाम को एक हैप्पी एंडिंग के साथ कंप्लीट करें। सो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इन बैचेस में आने वाले हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।